नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आराधना हेल्थ केयर सेंटर में। मित्रों, आज का जो विषय है बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है और आज आपको इस वीडियो को जो है बिना मिस किए हुए, बिना रोके हुए पूरे अंत तक देखना चाहिए। और मैं गारंटी कहता हूँ आपको कि अगर इस वीडियो को कम्प्लीटली आप देख लेते हैं पूरा अंत तक, तो आपको जो है जीवन में कभी आप बीमार नहीं पड़ेंगे और ना तो आपको हेल्थ रिलेटेड कोई समस्या आएगी। आज का टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसा कि आपने थंबनेल्स देखा है। तो चलिए हम ज़्यादा आपका समय न लेते हुए सीधे अपने वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। और उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें अधिक से अधिक और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हेल्थ रिलेटेड जितने भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ वो आप उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहले पहुँचे। तो देखिए, आज का जो विषय है, सबसे अहम बात यह है कि आखिर यूरिक एसिड होता क्या है। जैसे कई पेशेंट मेरे पास आते हैं कि हमारे यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया है, या हमारे में जो है यूरिक एसिड की संभावना है, या हमको जोड़ों में दर्द रहता है। ऐसा कई तरह के पेशेंट जो है मेरे पास आते हैं। तो आज मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ना एक वीडियो जो है, सेपरेट वीडियो इस पर बनाया जाए, ताकि जिससे आप लोग अत्यधिक से अत्यधिक संख्या में इसका लाभ ले सकें। देखिए, सबसे पहले चीज़ ये है कि इस वीडियो को जो है मेनली 4 पार्ट्स में बांटा गया है। यानी पूरी यूरिक एसिड की थियरी को जो है हम 4 भागों में समझेंगे कि आखिर यूरिक एसिड होता क्या है, यूरिक एसिड अगर बढ़ जाता है तो उसमें हमें कैसे बचाव करना चाहिए, या यूरिक एसिड का लेवल कितना होना चाहिए। महिलाओं में, पुरुष में अलग अलग इसकी जो है वैल्यू होती है। फिर उसके बाद कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और आपको एक अमेजिंग फैक्ट मैं बता दे रहा हूँ कि यदि आपको यूरिक एसिड है या यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया है तो आप उसको अपने घर पे ही ट्रीटमेंट कर सकते हैं, घर बैठे ही ठीक कर सकते हैं। आपको कहीं किसी डॉक्टर के यहाँ चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है, इतना मैं गारंटी आपको बता रहा हूँ। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए, सबसे पहले ये बात है कि अगर यूरिक एसिड है क्या, हम ये जानते हैं कि यूरिक एसिड है क्या। इसको जानने के लिए मैं जो है आपको 4 पार्ट्स में इसको समझाऊंगा। पहला पार्ट्स ये है कि यूरिक एसिड क्या है और ये कैसे बनता है। दूसरा पार्ट्स है कि यूरिक एसिड का लेवल महिलाओं और पुरुषों में कितना होना चाहिए। यानी यूरिक एसिड यदि हमारे बॉडी में है तो किस लेवल तक ठीक है, किस लेवल से ऊपर जाता है तो हमको जो है नुकसानदायक है। तीसरा है कि यूरिक एसिड कंट्रोल कैसे होगा। चलिए, यदि हमारा लेवल बढ़ गया है तो उसको कंट्रोल हम कैसे करेंगे, ये भी मैं बताऊंगा आपको। और सबसे लास्ट स्टेज है यूरिक एसिड आपका जब हो गया है तो उसमें क्या आपको खाना चाहिए, क्या ना खाना चाहिए। क्योंकि इसको लेके जो है ना पेशेंटों में बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है। बहुत सारे लोग सामने से फ़ोन करते हैं कि इसमें हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, चावल खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, ठंडा पानी पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, हमको जूस पीना चाहिए कि नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा फ़ोन करते रहते हैं, कमेंट करते रहता है। तो मैं सोचा कि क्यों ना इस पर एक सेपरेट वीडियो ही मैं बना देता हूँ। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए, यूरिक एसिड ये होता है कि जैसे हम कोई भी खाद्य पदार्थ लेते हैं, सबसे पहले तो हम ये आपको बता देना चाहते हैं कि हमारा जो शरीर का निर्माण होता है वो तमाम कई तरह की कोशिकाओं और तंतुओं से मिलके बना होता है। ठीक है। तो जब कई तरह की कोशिकाओं और तंतुओं से जो मिलके हमारा शरीर बना रहता है, तो यूरिक एसिड जो होता है एक तरह का कार्बनिक यौगिक है। ठीक है। उसको हम एक ऑर्गेनिक जो है कंपाउंड कहेंगे, जो कि मेनली हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे तत्वों से मिलके बना होता है। ठीक है। तो जब भी हम जैसे मान लीजिए हमारे शरीर के अंदर जो कोशिका है, उस कोशिका को जीवित रखने के लिए हमें कुछ फूड लेना पड़ेगा। जब हम कुछ फूड लेंगे तो उस फूड के माध्यम से कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व जो है हमारे शरीर में जाएंगे। ठीक है। तो जब वो जाएंगे तो हमारे शरीर में एक जो है क्रिया होती है, जिस क्रिया के फलस्वरूप जो है भोजन पचता है, डाइजेस्ट होता है। उस भोजन के पचने से रस बनता है, रस से फिर जो है हमारे ब्लड का निर्माण होता है। ठीक है। तो उसमें जो है जैसे प्यूरिन
एक कंपाउंड होता है जो कि हमारे शरीर में भोज्य पदार्थ के माध्यम से पहुंचता है। तो वो जब टूटता है, ठीक है, तो यूरिक एसिड का निर्माण होता है। समझ में आई बात? यानी जब प्यूरिन हमारे बॉडी में टूटेगा तो यूरिक एसिड का निर्माण होगा। और देखिए ऐसा नहीं है कि यूरिक एसिड जो है किसी विशेष लोगों के बॉडी में ही बनता है। यूरिक एसिड सबके शरीर में बनता है। बस अंतर ये होता है कि स्वस्थ लोगों के शरीर से यूरिक एसिड जो है किडनी के माध्यम से फिल्टरेट होकर, यानी किडनी का देखिए जो काम होता है वो जो है ब्लड को फिल्टर करना और ब्लड को फिल्टर करके यूरिक एसिड को पेशाब के माध्यम से, मूत्र के माध्यम से बाहर निकाल देना, जिससे कि हमारे बॉडी में यूरिक एसिड मेंटेन रहता है। और हमारी बॉडी में एक अवस्था ऐसी आती है कि जब हम ज़्यादा प्यूरिन युक्त भोज्य पदार्थ लेने लगते हैं तो उस समय क्या होता है कि हमारी किडनी जो है यूरिक एसिड को कम्प्लीटली बाहर नहीं निकाल पाती। भाई देखिए जितना हमारी किडनी की कैपेसिटी है उतना तो वो यूरिक एसिड को बाहर निकालेगी ही, और यदि उससे ज़्यादा अगर हमारे अंदर यूरिक एसिड हो जाता है तो वो उसको बाहर नहीं निकाल पाएगी। सिंपल सी बात है। तो जब बाहर नहीं निकाल पाएगी तो उसके फलस्वरूप क्या होगा कि हमारे शरीर में जो है यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा। ठीक है, तो देखिए बढ़ेगा ये यूरिक एसिड का लेवल। तो अब हम जानते हैं दूसरे पॉइंट में कि आखिर यूरिक एसिड का लेवल होना कितना चाहिए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यूरिक एसिड क्या है इसके बारे में जानकारी मिल गई होगी। तो देखिए यूरिक एसिड का लेवल महिलाओं में जो है 2.4 मिलीग्राम पर डीएल से लेकर 6.0 मिलीग्राम पर डीएल होना चाहिए। आप इसको नोट कर लें। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, यूरिक एसिड का जो लेवल होता है महिलाओं में 2.4 से लेकर 6.0 मिलीग्राम पर डीएल होना चाहिए, और पुरुषों में जो है ये होता है 3.4 से लेकर 7.2 मिलीग्राम पर डीएल होना चाहिए। ठीक है, और जब इससे लेवल बढ़ता है, ठीक है, तभी हमको जो है समस्या होती है कि यूरिक एसिड हमारा बढ़ गया है, यानी तभी हम कह सकते हैं कि हमारा यूरिक एसिड हमारे लेवल को क्रॉस कर गया है। ठीक है, अब देखिए ये तो मैं आपको बताया कि यूरिक एसिड का लेवल कितना होना चाहिए। अब मान लीजिए किसी में महिला हो चाहे पुरुष में यदि यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया हो तो उसको कैसे हम जानेंगे कि यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया। देखिए मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, या जो भी आपको सजेशन देता हूँ, कहीं आपको लेबोरेटरी में जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली वीडियो देख के जो है और जो मैं नुस्खा बताता हूँ उसको घर पे आजमा के आप एकदम कम्प्लीटली स्वस्थ रह सकते हैं। तो देखिए अब आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि यदि हमारा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है कि नहीं बढ़ा हुआ है, ये हम जानेंगे कैसे। तो देखिए इसके कुछ लक्षण होते हैं। देखिए पहला लक्षण ये होता है यूरिक एसिड का कि जब आप मॉर्निंग में सो के जगेंगे, ठीक है, यानी सुबह के समय जगते हैं आप, तो यदि फर्स्ट स्टेज का यूरिक एसिड रहता है, मतलब नॉर्मल शुरुआत रहती है, तो आपकी पूरी बॉडी में जो है दर्द होगा, दर्द महसूस होगा पूरी बॉडी में आपके। जब